हे गाइस, हाय। मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 44 लेकर। तो आई होप कि आप सभी लोग इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें अपने चाहने वालों के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। पिछले भाग में आपने सुना था कि निया एंड कनिष्का बहुत ही अच्छा मोमेंट एक साथ बिताती हैं और उसकी शुरुआत कुछ यूँ होती है कि जब सिया निया का बनाया हुआ डिज़ाइन ड्राफ्ट कनिष्का को दिखाने के लिए लेकर जाती है तो उसे देखकर कनिष्का चौंक जाती है, क्योंकि वो डिज़ाइन ड्राफ्ट हूबहू हिडन गर्ल के ड्राफ्ट से मैच कर रहे थे। और कनिष्का को शक होने लगता है तो वो सिया से इस बात के बारे में कंफर्म करती है। तो उसे पता चलता है कि वो जैसा सोच रही थी बिल्कुल सही था, यानी कि इतने सालों से जो हिडन गर्ल हैवन फैशन ब्रांड की मदद कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि निया थी। और उसके बाद कनिष्का के दिल में निया के लिए बेशुमार प्यार उमड़ने लगता है, जिसे वो रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। एक खूबसूरत से मोमेंट में वो दोनों बिल्कुल खोने ही वाले होते हैं कि अचानक सिया उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए आ जाती है और वो उनके दरवाजे पे नॉक करने लगती है। तो ये था हमारा प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे जैसे ही कनिष्का के कानों में दरवाजे पे नॉक नॉक होने की आवाज़ जाती है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि इतने खूबसूरत मोमेंट पे कोई उन्हें डिस्टर्ब करने आ जाता है, लेकिन फिर भी वो ना ही खुद जाती है और ना ही निया को जाने देती। निया इस समय बेड पर लेटी हुई थी और कनिष्का उसके ऊपर उसके सीने पे सर रख कर उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी। हालांकि दिल तो निया का भी नहीं था कि वो एक सेकंड के लिए भी कनिष्का से दूर हो, लेकिन दरवाजे पे बार बार सिया नॉक कर रही थी और उसे इस बात की टेंशन हो रही थी कि कनिष्का गुस्से में सिया को लेकर आई थी तो न जाने अब उसके साथ कैसा बिहेव करे। निया ने बड़े ही प्यार से कनिष्का से कहा, कनिष्का, क्या मैं जाऊँ? कनिष्का ने निया से सिर्फ इतना ही कहा, लेकिन कनिष्का ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत उसने निया को कस के और गले से लगा लिया और उसके सीने से पूरी तरह से लिपट गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मॉम के साथ लेटा हो और वो उन्हें एक सेकंड के लिए भी अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था। कनिष्का की भी हालत कुछ ऐसी थी। कनिष्का इस समय निया के बिल्कुल करीब थी, जिसकी वजह से निया के दिल की धड़कन अब तेज होती जा रही थी। कनिष्का के तो छूने मात्र से ही निया का दिल बेकाबू होने लगता था, तो अब जब कनिष्का उसके बिल्कुल इतने करीब थी तो वो खुद पे कंट्रोल कैसे कर पाती। उसने गहरी सांस ली और कनिष्का के गालों पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, कनिष्का, प्लीज़ 1 मिनट दो मुझे, मैं अभी सिया से बात करके आ जाऊंगी, प्लीज़। कनिष्का ने जब निया की रिक्वेस्ट सुनी तो वो परेशान होने लगी। उसने बड़ी ही लाचारी भरी नज़रों से निया की आंखों में देखा, जैसे निया ने उससे क्या ही मांग लिया हो। निया कनिष्का की हालत समझ रही थी और वो भी उससे बिल्कुल दुखी नहीं करना चाहती, मगर मजबूर थी। तभी कनिष्का ने कुछ सोचा। उसे इतना तो आइडिया था ही कि दरवाजे पर सिया ही होगी, 100% सिया ही होगी, क्योंकि कनिष्का जिस तरह से निया को नीचे से लेकर आई थी सिर्फ सिया ने ही उसे देखा था और वही परेशान होगी। तो उसने लेटे लेटे अपना फ़ोन उठाया और धीरे से सिया को मैसेज किया। मैसेज करने के बाद वो रिप्लाई का वेट करने लगी। उसने सही सोचा था। सिया ने कनिष्का का मैसेज देखा और वो उसे पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, मैं अपनी प्यारी वाइफी के साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ, क्या तुम्हें अब भी हमें डिस्टर्ब करना है? कनिष्का का मैसेज देखकर सिया हैरान रह गई। उसने सोचा नहीं था कि कनिष्का सीधे उससे ऐसे बात करेगी।
सिया ने बिल्कुल देरी नहीं की और उसने झट से कनिष्का को रिप्लाई किया, सॉरी दीदू, मैं बाद में आती हूँ। ये कहकर वो नीचे भाग गई। उसका मैसेज देखकर कनिष्का मुस्कुराने लगी। निया कन्फ्यूजन के मारे कनिष्का को देख रही थी और उसने उससे इशारों में ही पूछा। कनिष्का ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसकी बजाय उसने फ़ोन का डिस्प्ले निया की तरफ कर दिया। निया ने जैसे ही सारा मैसेज पढ़ा तो उसने अपने सर पे हाथ रख लिया। सच में उसकी वाइफ ही ग्रेट है। शायद ही कोई कनिष्का सा होगा। निया कनिष्का को बड़े ही गर्व से देख रही थी, लेकिन तभी कनिष्का ने अपना फ़ोन रखा और वो शरारती भरी नज़रों से निया को देखने लगी। निया को अचानक एहसास हुआ कि कनिष्का की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसने नखरा करते हुए कहा, कनिष्का, चलो हटो मेरे ऊपर से, तुम बहुत भारी हो। इस पर कनिष्का ने अपनी भौं में सिकुड़कर निया को देखा। तो तुम मुझे इनडायरेक्टली मोटी कहना चाहती हो? क्या मैं सच में इतनी भारी हूँ? कनिष्का की बातें सुनकर निया मुस्कुराने लगी और उसने अपना सर ना हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। क्या तुम्हें बुरा लगा? "उहुँ," कनिष्का ने कहा। इतना कहने के बाद कनिष्का ने चैलेंजिंग नज़रों से निया को देखते हुए कहा, चलो, मैं भारी हूँ ना, तो तुम मुझे अपने ऊपर से उतार कर दिखाओ। ये सुनकर निया थोड़ा सा सरप्राइज हो गई। कनिष्का क्या कहना चाहती है? क्या वो उसे अपने ऊपर से नहीं उतार सकती? क्या ये काम इतना मुश्किल है? निया ने कहा, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। इतना कहने के बाद निया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन वो कनिष्का को टस से मस भी नहीं कर पाई। कनिष्का मोटी नहीं थी, उसका फिगर बिल्कुल परफेक्ट था, पर वो निया से काफ़ी स्ट्रांग थी। निया कोशिश करते करते हार गई, लेकिन वो कनिष्का को बिल्कुल भी हिला न सकी। आखिरी में उसने हार मान ली, लेकिन उसने कनिष्का के सामने बिल्कुल नहीं कहा कि वो अब थक चुकी है। कनिष्का अपनी प्राउड भरी नज़रों से निया को देख रही थी। तभी निया के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपनी शैतानी मुस्कान के साथ कनिष्का को देखा। कनिष्का अचानक निया के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर कंफ्यूज लगने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब निया क्या करने की कोशिश कर रही है। निया ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसने कनिष्का के कमर में हल्की हल्की गुदगुदी की, जिसे देखकर कनिष्का हैरान रह गई और उसने कहा, नहीं निया, देखो ये चीटिंग है, ऐसे नहीं करना, तुम ये नहीं कर सकती। इस पर निया ने भी चहकते हुए कहा, मैं कुछ भी करूँगी, और तुमने ही तो कहा था कि मुझे तुम्हें अपने ऊपर से उतारना है, तुमने रूल्स तो नहीं बनाए थे ना। कनिष्का लाचार लगने लगी क्योंकि उसे बहुत तेज गुदगुदी लग रही थी। निया अब धीरे धीरे अपना प्लान कामयाब होता देख रही थी। उसे लग रहा था कि अब जरूर वो कनिष्का को हटा देगी, लेकिन कनिष्का भी कम नहीं थी। वो निया को तो कुछ देर तक अपने साथ खेलने दे रही थी, लेकिन अचानक उसने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे बिस्तर से लगा दिया। निया की सांसें एक बार फिर से थम गईं। कनिष्का ने बड़े ही शरारती अंदाज में कहा, आप हार गई मिस निया कनिष्का यदुवंशी। निया ने जैसे ही कनिष्का की बातें सुनी, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी कनिष्का ने क्या कहा, मिस निया कनिष्का यदुवंशी। इसका तो मतलब सिर्फ एक ही था कि कनिष्का ने निया के प्यार पे अपने नाम की मोहर लगा दी। कनिष्का के इश्क की तरह उसका प्रपोज करने का तरीका भी बिल्कुल अलग था। कनिष्का ने जब निया की ये हालत देखी तो वो मन ही मन मुस्कुराने लगी और वो फाइनली खुद ही उसके ऊपर से हटकर साइड में लेट गई। पर निया की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी।
और उसने झट से कनिष्का को अपनी तरफ खींचा और उसके सीने से चिपक गई। वो अपना फेस उसके सीने में छुपाना चाहती थी, जैसा वो पहले करती थी। कनिष्का ने जब अपनी बाहों में निया को यूं सिमटते हुए देखा तो उसके भी चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसने बड़े ही प्यार से निया के सर को सहलाया और उसे अपनी बाहों में पूरी तरह भरकर चुपचाप लेट गई। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन को महसूस करते रहे। किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा, बस कुछ आवाज़ थी तो उनके धड़कनों की, जो अब एक साथ धड़क रही थी। कुछ देर बाद कनिष्का ने धीरे से निया को अपने और करीब खींचा और उसके फेस को ऊपर उठाते हुए बोली, क्या तुम खुश हो? निया ने जैसे ही कनिष्का का क्वेश्चन सुना तो उसने मुस्कुराते हुए अपना सर हामी में हिला दिया और उसने सिर्फ जवाब में इतना कह दिया। निया का सवाल सुनकर कनिष्का ने उसे फिर से गले से लगा लिया और निया एक बार फिर से उसके सीने से चिपक गई। कुछ देर तक फिर से सन्नाटा रहा और उसी पोजीशन में तभी कनिष्का ने कहा, निया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं सुन रही हूँ, निया ने उसी अंदाज में कहा। तभी कनिष्का ने कहा, यू नो व्हाट निया, मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत कंफ्यूज थी। मैं जिस अजीब सिचुएशंस में थी, शायद ही कोई होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा दिल एक साथ दो अलग अलग लोगों के लिए सेम चीज़ें कैसे फील करता है। मैं बहुत परेशान थी जब मैं हिडन गर्ल के उस सारे डिज़ाइंस को देखती थी, तो मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग्स होती थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि आखिर इसे क्या कहते हैं। लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो तुम्हारे लिए भी मेरे दिल में सेम फीलिंग्स उठी। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भला कोई एक इंसान एक साथ दो लोगों के लिए एक ही फीलिंग्स को कैसे महसूस कर सकता है। कनिष्का कहीं खोई खोई सी लग रही थी और वो अपनी बात निया को समझा रही थी। निया ने जब कनिष्का की बात सुनी तो वो सीरियस हो गई और वो अपना सर उठाकर कनिष्का को देखने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कनिष्का उसे इस हद तक प्यार करती थी कि वो उसकी फेक आईडी के पीछे भी उसके अटैचमेंट को महसूस कर पा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? क्या इस हद तक किसी के दिल एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं? इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं थी। ये तो कनिष्का की पाक मोहब्बत ही थी, जो निया के हर रूप में उसे पहचानने की ताकत रखती थी। बस वक्त का खेल था कि वो अपनी इन फीलिंग्स में अभी तक उलझी रही। कनिष्का ने जब अपनी बात कह ली तो निया भी कुछ सोचने लगी। अचानक उसे ध्यान आया कि ये सही वक्त है। शायद वो निया कनिष्का से उस फोटोग्राफ्स के बारे में पूछ सकती थी। उसने थोड़ी देर तक इस बारे में सोचा और फाइनली उसने पूछने का फैसला किया। तो उसने भी कनिष्का के सीने से लगे हुए ही पूछा, कनिष्का, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ, पूछो। एक्चुअली वो मैंने तुम्हारी अलमारी में कुछ देखा था। ये बात सुनकर कनिष्का थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई और वो निया को देखने लगी। निया ने अपनी नज़रें झुका ली क्योंकि उसे डर था कि कहीं कनिष्का ये न सोचे कि वो उसकी पीठ पीछे उसकी चीज़ों को चेक करती थी। तभी कनिष्का ने निया की बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, हाँ, क्या देखा था तुमने? कनिष्का की बात सुनकर अब निया थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई कि वो क्या कहे।
तभी उसने सोचा कि कहने से अच्छा है कि वो कनिष्का को दिखाई दे। तो उसने कनिष्का के बाहों से अपने आप को छुड़ाया और पीछे घूम गई। बेड के पीछे घूमने के बाद उसने कुछ नीचे से निकाला। उसने उस फ़ोटो को बेड के कोने पर बिस्तर के नीचे रख दिया था ताकि वो बाद में कनिष्का से इस बारे में बात कर सके, पर तब से उसे टाइम ही नहीं मिला। कनिष्का निया को चुपचाप देख रही थी। वो उस लिफाफे को लेकर कनिष्का के पास आई और वहीं बेड पर बैठ गई। कनिष्का ने जैसे उस लिफाफे को देखा तो वो चौंक कर बैठ गई और हैरानी से निया की तरफ देखने लगी। निया चुपचाप अपनी मासूमियत भरी नज़रों से कनिष्का को देख रही थी। कनिष्का उस लिफाफे को बहुत अच्छे से पहचानती थी और वो उसे बड़े ध्यान से देखने लगी। निया ने उसमें से सारी फ़ोटोज़ निकाली और कनिष्का के सामने रख दिया। कुछ फ़ोटोज़ कनिष्का की थी जो उसने अलग किए और बाकी अपनी फ़ोटोज़ सारी फैला दी और उससे पूछने लगी। निया ने उस फ़ोटोज़ को फैलाने के बाद कनिष्का के बोलने का इंतज़ार किया। कनिष्का बड़े ही ध्यान से उन सभी फ़ोटोज़ को देख रही थी। निया कनिष्का को देख रही थी। कनिष्का ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुप थी। आखिर इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी। अगर कोई सच में बड़ी बात नहीं थी तो कनिष्का चुप क्यों थी? निया ने कनिष्का की मुश्किलों को आसान करते हुए कहा, कनिष्का, अगर तुम मुझे इस बारे में नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगी। जब कभी तुम्हारा दिल करे तो तुम इस बारे में मुझे बता देना। अचानक कनिष्का ने निया की जब इतनी अच्छी बातें सुनी तो वो थोड़ा इमोशनल लगने लगी और उसने उसके गाल पे हाथ रखते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ, सब बताती हूँ। ये कहकर कनिष्का ने एक एक फ़ोटोज़ को उठाया और उसे अपने हाथों से उस लिफाफे में रख दिया। उस लिफाफे को उसने अपने सिरहाने पे ऊपर रख लिया और निया को एक बार फिर से अपनी गोद में लेकर चुपचाप लेट गई। निया कनिष्का के बोलने का इंतज़ार कर रही थी। कनिष्का ने बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी बातों को कहना शुरू किया। 3 साल पहले जल्दी ही कुणाल का एडमिशन अब्रॉड में हुआ था और वो अपनी फैमिली से पहली बार दूर रहने के लिए आया था। यहाँ तक कि कनिष्का से भी वो पहली बार दूर रहने के लिए आया था। कनिष्का उस समय अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि अभी उसे अपनी कंपनी हुई न्यू रखे हुए सिर्फ 2 ही साल हुए थे और वो अपनी मैनेजर के साथ उसमें पूरी लगन से काम कर रही थी। उस समय कनिष्का की एज बहुत कम थी लेकिन उसकी इंटेलिजेंस लाजवाब थी। कुणाल के एडमिशन के करीब 1 महीने बाद उसने कनिष्का के पास फ़ोन किया कि वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। कनिष्का ने जैसे ही अपने भाई की आवाज़ सुनी तो उसका भी दिल उससे मिलने के लिए करने लगा और उसने अपने काम से थोड़ा टाइम निकाला और अगले ही दिन कुणाल से मिलने उसके कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज पहुंचने के बाद उसने कुणाल को इन्फॉर्म नहीं किया। वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड में पहुंची तभी उसे पता चला कि कुणाल की क्लासेस चल रही हैं और उसे ओवर होने में अभी करीब आधे घंटे का समय है। कनिष्का और लीजा चुपचाप ग्राउंड में बेंच पर बैठ गईं। कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद कनिष्का थोड़ा बोरिंग फील करने लगी तो उसने सोचा कि अब वो इतनी दूर से यहाँ आई है तो क्यों ना ग्राउंड घूम ले और इसी सोच के साथ वो धीरे धीरे टहलने के लिए कॉलेज के गार्डन की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो कुछ देर आगे ही गई थी कि अचानक एक लड़की बिजली की रफ्तार से आई और उसे पीछे से धक्का मारते हुए आगे निकल गई। कनिष्का का बैलेंस बिगड़ गया और उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला लेकिन जैसे ही उसने अपना सर ऊपर उठाया उस लड़की ने भागते हुए पीछे मुड़कर कहा, सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। इतना कहने के बाद वो भागते हुए आगे चली गई। कनिष्का ने जब उसे देखा तो वो बस देखती रह गई।
उस लड़की ने जब पीछे मुड़कर कनिष्का को सॉरी कहा तो उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, लेकिन उसके घने बालों के बीच भी उसका चाँद की तरह चेहरा चमक रहा था, जिस पे एक अलग ही चंचलता और मासूमियत झलक रही थी। कनिष्का ने जब उसे देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। पूरी लाइफ में ये पहली बार था जब कनिष्का का दिल किसी के लिए पहली बार धड़का था। वो बस निया को देखती रह गई और उसे पता ही नहीं चला कि निया को देखते देखते वो ग्राउंड में कितनी आगे आ गई है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे निया की शैतानियाँ भी बढ़ रही थी। वो कभी अपने फ्रेंड के पीछे भागती तो कभी उसके बाल खींचती, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। कनिष्का को ये सब बहुत क्यूट लग रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और वो निया की पिक्स कैप्चर करने लगी। कभी निया ज़मीन पर लेटकर हंस रही थी तो कभी भागते हुए हंस रही थी, कभी अपने फ्रेंड को मुंह चिढ़ा रही थी तो कभी कोई नई शैतानी कर रही थी जो कनिष्का के दिल को गहराई तक छू गई। कनिष्का निया को देखने में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे आधे घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया है। इस बीच वो जितनी भी पिक्चर्स निया की कैप्चर कर सकती थी उसने किया। अभी वो निया में खोई हुई थी कि तभी पीछे से लीजा ने आवाज़ दिया, बॉस, कुणाल सर की क्लास ओवर हो चुकी है, क्या हम चलें? कनिष्का ने जैसे ही लीजा की आवाज़ सुनी तो उसे ध्यान आया कि वो तो अपने भाई से मिलने आई है। वो तो इस लड़की को देखने में सब कुछ भूल गई। कनिष्का बिना मन के वहाँ से जाने लगी, लेकिन जाते वक्त वो बार बार पीछे मुड़कर निया को देख रही थी। कनिष्का वहाँ से जा तो रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसका दिल उस लड़की के पास ही रह गया हो। कुणाल से मिलने के बाद कनिष्का ने फिर से एक आखिरी नज़र उस ग्राउंड की तरफ डाली, लेकिन इस बार उसे निया कहीं नहीं मिली। उसे वक्त ही नहीं मिला कि वो निया से बात करे। गेट से बाहर जाने तक कनिष्का इधर उधर उसे ढूंढती रही, लेकिन आखिरी तक उसे एक बार भी निया नहीं मिली। कनिष्का अपने ऑफिस आ गई और वहाँ आने के बाद भी उसके दिमाग पर बस निया की हंसती हुई तस्वीर ही छपी थी। बार बार किसी मूवी ट्रेलर की तरह उसके दिमाग में निया की सारी हरकतें चल रही थी। उसने अपनी मैनेजर को बुलाया और अपना फ़ोन देते हुए उसे सभी पिक्चर्स को निकलवाने का ऑर्डर दिया। उसकी मैनेजर ने बिल्कुल वैसा ही किया और उसने करीब 20 से 25 फ़ोटो कनिष्का को दे दी। कनिष्का ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब वो उन पिक्चर्स को देखकर निया को याद न करे। हमेशा वो पिक्चर्स कनिष्का के साथ रहती थी, यहाँ तक कि जब कुणाल के साथ इतना कुछ हो गया और जब उसे पता चला कि निया कपूर वही लड़की है जिसे कनिष्का पसंद करती है, तो उसके दिल पर तो मानो बिजली गिर गई हो। और यही वजह थी कि उसने निया को इतना ज़्यादा समय दिया। उसे उम्मीद थी कि शायद एक बार निया उसके पास आए और उससे माफ़ी मांगे। वो निया को माफ़ कर देगी। हाँ, वो निया को माफ़ करेगी। बस एक बार निया आए तो सही। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को देखकर उसका दिल धड़केगा, उसके भाई की धड़कन उसी लड़की की वजह से रुक जाएंगी। धीरे धीरे वेट करते करते सालों गुजर गए, लेकिन निया यदुवंशी फैमिली के किसी भी मेंबर के पास नहीं आई। जब कनिष्का ने अब सारी उम्मीदें खो दी तो उसने अपने मन में निया के प्रति नफ़रत पालनी शुरू कर दी। वो भी अपनी जगह पर सही थी और निया भी अपनी जगह पर सही थी। बस कुछ गलत था तो वो उनका वक्त। कनिष्का निया को सबक सिखाना चाहती थी। वो उसे बताना चाहती थी कि जब किसी का दिल टूटता है तो उसे कैसी तकलीफ़ होती है। जब कोई इंसान किसी से सच्ची मोहब्बत करे और वो उसके साथ धोखा करे, तब उसके दिल पर क्या गुजरती है। और इसी इरादे के साथ वो मुंबई छोड़कर दिल्ली कपूर हाउस में चली गई।
कपूर हाउस में जाने का उसका पहला कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब वो एक दिन इत्तेफाक से मॉल के सामने निया से टकरा गई तो वो उसे वहाँ देखकर हैरान हो गई। धीरे धीरे कनिष्का को पता चला कि निया ने उसके पीछे किसी को लगा रखा है। कनिष्का के चेहरे पर तीखी मुस्कान आ गई और उसने सब कुछ वैसा ही होने दिया जैसा निया चाहती थी। किस्मत उसके साथ थी और निया कनिष्का को खुद कपूर हाउस लेकर आई। पहले तो कनिष्का पूरे कपूर ख़ानदान को एक साथ बर्बाद कर देना चाहती थी, लेकिन जब निया ने उसे खुद कपूर हाउस में इनवाइट कर दिया तो उसने अपना प्लान बदल लिया। हालांकि वो निया को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि निया को कनिष्का से प्यार हो जाएगा। लेकिन जब निया को कनिष्का से प्यार हुआ तो कनिष्का का प्लान और भी आसान हो गया। बाकी इसके आगे जो हुआ वो निया जानती थी। कनिष्का बड़े ही ध्यान से सब कुछ निया को लेटे लेटे बता रही थी। अचानक निया का दिल दुखने लगा और उसे अपने दर्द पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। कुणाल के मौत के पीछे की सच्चाई सिर्फ कनिष्का जानती थी। निया को तो अब भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब भी कुणाल के मौत की जिम्मेदार हो। अपनी बात ख़त्म करने के बाद कनिष्का ने एक नज़र निया पर डाली और उसने कहा, निया, तुम मुझसे माफ़ी मांगने क्यों नहीं आई थी? या फिर तुम यदुवंशी फैमिली में किसी भी मेंबर के पास क्यों नहीं आई थी? क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा नहीं था? निया ने जैसे ही कनिष्का की बात सुनी तो वो अपनी लाचारी भरी नज़रों से उसे देखने लगी। वो तो कब से कनिष्का को सच बताना चाहती थी, लेकिन वही थी जिसने उसे एक बार भी मौका नहीं दिया। निया ने भी अब अपनी बात रखते हुए कनिष्का से कहा, मैं कैसे आती? मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि कुणाल के मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। निया की ऐसी बातें सुनकर कनिष्का हैरान हो गई और वो उसे कन्फ्यूजन भरी नज़रों से देखने लगी। कनिष्का जिस तरह से निया को देख रही थी, निया समझ गई कि कनिष्का उसके कहने का मतलब नहीं समझ पाई है, तो उसने भी शुरू से सारी बातें बताई। कुणाल के साथ डेयर एक्सेप्ट करने के बाद जो कुछ भी हुआ और उसे जैसे जैसे कुणाल के बारे में पता चलता गया, उसे अपने किए पर पछतावा होने से लेकर इंडिया आने तक की सारी बातें उसने उससे बताई। और उसने ये भी बताया कि जिस दिन कुणाल का दिल टूटा था वो उससे माफ़ी मांगने के लिए उसे पूरे कॉलेज में ढूंढती रही, पर कुणाल उसे कहीं नहीं मिला। वो उसे आगे और ढूंढ पाती कि उसके डैड उसे लेने आ गए। जैसे ही कनिष्का ने उसके डैड का जिक्र सुना तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने हैरान लगते हुए कहा, क्या डैड? तुम्हारा मतलब है मिस्टर अर्नव कपूर तुम्हें उस दिन लेने आए थे? इस पर निया ने बड़े ही मासूमियत से कहा, हाँ, उस दिन डैड मुझे लेने आए थे क्योंकि वो किसी बिजनेस ट्रिप की वजह से अब्रॉड आए हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि वो मुझे साथ लेकर जाएंगे। अगर उस दिन डैड मुझे लेने नहीं आते तो मैं कुणाल को ढूंढ लेती, और अगर मैं कुणाल से माफ़ी मांग लेती तो शायद कुणाल ऐसा नहीं करता और सब कुछ ठीक होता। अपनी बात कहते कहते निया की आंखें नम हो गईं। कनिष्का ने उसे एक बार फिर से सीने से लगा लिया और उसे समझाते हुए कहा, नहीं, जो होना होता है वो होकर रहता है निया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। कनिष्का ने इसके बाद कुछ भी नहीं कहा। तभी निया ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा कि वो जब इंडिया आई और इंडिया से 1 महीने बाद वापस गई तो उसे ये पता चला कि कुणाल कॉलेज की बिल्डिंग से एक्सीडेंटली गिर गया और जिससे उसकी डेथ हो गई। ये सुनकर कनिष्का हैरान हो गई। तो ये बात थी, जब निया को खुद ही नहीं पता था कि कुणाल की मौत उसकी वजह से हुई है, तो भला निया माफ़ी किस बात की मांगती? और रही बात कुणाल के साथ डेयर करने की, तो उसने उसके बदले में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और हेवन फैशन ब्रांड की मदद करके उसने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। अब कनिष्का को निया पूरी तरह से निर्दोष लग रही थी
अब कोई उसे गलत लग रहा था तो वो खुद कनिष्का। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इन सब के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो कनिष्का खुद है। जब आज वो दोनों अपने बीच की सभी गलतफहमियों को दूर कर ही रहे थे तो कनिष्का ने सोचा कि क्यों न उसे आज सारी चीज़ें बता दे। तो उसने उस दिन पेन ड्राइव वाली घटना भी निया को बता दिया। निया ने जैसे ही कनिष्का के मुंह से वो सब सुना तो वो अचानक हैरान हो गई और उसे अब एहसास हुआ कि उस दिन जब कनिष्का ऑफिस से घर आई थी तो वो इतना टूटी हुई क्यों थी। जब उन दोनों ने एक दूसरे के दिल की बात सामने रखी तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि गलत कोई नहीं था। ये तो बस किस्मत का खेल था जो 3 सालों से उन्हें एक दूसरे के इर्द गिर्द घुमा रही थी। शायद किसी ने सच ही कहा हो, हम चाहे जितना सर पीट लें पर हमें हमारे हिस्से की चीज़ सही वक्त आने पर ही मिलती है। जब उन दोनों के दिल के सारे दर्द निकल गए तो कुछ देर बाद वो लोग नॉर्मल हो गईं। तभी निया ने कुछ सोचते हुए शरारती अंदाज में कहा, कनिष्का, तुमने जब मुझे पहली बार कॉलेज में देखा था तुम मुझे उसी वक्त बात क्यों नहीं की? अगर तुमने उस दिन ऐसा किया होता तो मुझे 3 सालों से तुमसे दूर नहीं रहना पड़ता। मिया की ऐसी बातें सुनकर कनिष्का को ऐसा लगने लगा कि जैसे उसी की सारी गलती थी। उसने अपनी कन्फ्यूजन भरी नज़रों से मिया को देखा और फिर उसे एक थपकी मारते हुए बोली, मैंने तो तुमसे बात करने की कोशिश की थी पर तुम ही थी जिसके पैर ज़मीन पर नहीं थे, तो मैं कैसे तुमसे बात करती। और उस वक्त अगर तुम मुझे थप्पड़ मार देती तो, जैसे तुमने कपूर हाउस में मारा था। अचानक निया को जैसे ही थप्पड़ वाली बात याद आई तो उसका दिल दुखने लगा और उसने अपना चेहरा डर के मारे कनिष्का के सीने में छुपा लिया। उसने धीरे से कहा, कनिष्का, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें मैंने बहुत सारा दुख दिया है ना, मैंने 2 बार तुम्हें थप्पड़ मारा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। निया की क्यूट क्यूट बातें सुनकर कनिष्का मुस्कुराने लगी और उसने उसके सर पे सहलाते हुए कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम सीरियस हो गई। कुछ देर तक यूं ही कनिष्का और निया एक दूसरे से क्यूट क्यूट बातें करते रहे और अब उनके दिल में एक अलग सा एहसास था। कनिष्का चुपचाप निया को गले लगाए लेटी हुई थी पर निया का दिल तो उछल रहा था। उसे सुकून कहाँ था। वो कनिष्का की बाहों में मचलने लगी और उसने मचलते हुए अपनी नशीली आंखों से कनिष्का को देखा। जब कनिष्का ने निया को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए देखा तो वो अपनी भौहें सिकोड़कर उसे देखने लगी और धीरे से बोली कि क्या है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। इस पर निया ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, कनिष्का, कि, कि, क्या 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 कहना चाहती हो तुम, ठीक से कहो। इस पर निया ने फिर से कहा, कनिष्का, प्लीज़ एक किस दो ना। इस पर कनिष्का ने कहा, नो, बिल्कुल नहीं, आज के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। निया ने फिर से अंगड़ाई लेते हुए कहा, प्लीज़ एक किस, प्लीज़, मेरा गला सूख रहा है और मुझे भूख भी लग रही है, प्लीज़ एक किस। कनिष्का ने अब निया के सामने हार मान ली और उसने लाचार लगते हुए कहा, सिर्फ एक किस, ओके। निया ने जैसे ही कनिष्का की बात सुनी तो वो खुश लगने लगी और वो तो लगभग उछलने ही वाली थी। वो अपनी आंखें बंद कर कनिष्का को किस करने का इंतज़ार करने लगी पर कनिष्का ने कुछ अलग ही किया। वो धीरे से निया के पास आई
और उसने उसकी बंद आँखों को देखा। वो मुस्कुराने लगी और उसने उसके माथे पर किस किया। माथे पर किस करने के बाद वो झट से पीछे पलट गई और अपना मुंह घुमाकर लेट गई। निया ने जब ये देखा तो वो काफ़ी गुस्से में लगने लगी और उसने गुस्से में कहा, कनिष्का, ये तो चीटिंग है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम इतनी कंजूस क्यों हो? कनिष्का ने फिर से उसकी तरफ सर घुमाकर कहा, इसमें चीटिंग क्या है? तुमने ही तो कहा था तुम्हें एक किस चाहिए, मैंने दे दिया। नहीं, मुझे तो लिप किस चाहिए। चुप, बिल्कुल चुप। अभी दिन है ना, चलो जाओ मॉम के साथ कुछ काम कर लो। कनिष्का काफ़ी स्ट्रिक्ट लगने लगी और उसने निया को चुप कराने की कोशिश करते हुए कहा। निया कनिष्का की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में उसे देखने लगी। उसे कनिष्का की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? एक किस ही तो मांगा था उसने। निया गुस्से में कनिष्का की बाहों से निकल गई और कुछ दूर जाकर उसकी तरफ पीठ करके लेट गई। कनिष्का ये देखकर हैरान रह गई। क्या उसने ऐसा कुछ कहा था जो निया को बुरा लग गया? पर जो भी हो, गलती कनिष्का की हो या निया की, मनाना तो कनिष्का को ही था। उसने अपनी ही जगह से कहा, निया। निया ने कनिष्का की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बदले उसने तकिए को और कस के पकड़ लिया और चुपचाप अपना मुंह उसमें घुसाए लेटी रही। कनिष्का अब काफ़ी परेशान लगने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो निया को कैसे मनाए। आखिर उसे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि वो किसी को मनाना जानती हो, पर करना तो था ही, चाहे जैसे ही। शब्दों का कुछ यूज करना उसके लिए खास आसान नहीं था। इसीलिए वो धीरे से आगे बढ़ी और उसने निया को पीछे से गले लगा लिया। निया ने कनिष्का के हाथों को झटक दिया। अब कनिष्का और भी हैरान हो गई। उसने कनिष्का को बिना देखे कहा, मुझसे बात मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। निया की ऐसी बातें सुनकर कनिष्का ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, तो ठीक है, मैं किसी और से बात कर लूँगी। कनिष्का ये कहकर पीछे खिसकने लगी। तभी निया उसकी तरफ घूम गई और उसने गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींचा और उस पर चिल्लाते हुए बोली, खबरदार, जो तुमने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी देखा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कनिष्का निया की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। उसे पता था कि ये आइडिया ज़रूर काम करेगा। उसने उसने निया के कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके चेहरे के बिल्कुल पास जाकर धीरे से उसके कानों में बोली, तुम्हें किस नहीं चाहिए? कनिष्का की बात सुनकर निया शर्माने लगी और उसने अपना शर्म से सर नीचे कर लिया। कनिष्का ने धीरे से अपने हाथों से उसके चेहरे को ऊपर उठाया और हल्के हल्के से उसकी तरफ बढ़ने लगी। हालांकि कुछ देर पहले कनिष्का को निया किस करने के लिए उतावली हो रही थी, लेकिन जब उसने कनिष्का को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और उसके मन में एक अजीब सी हलचल उठने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो गया और उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। कनिष्का धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। निया के होठ और गाल दोनों ही शर्म से लाल हो चुके थे, जिसे देखकर कनिष्का को बड़ा निया पर प्यार आ रहा था। उसने बड़े ही प्यार से उसके बिल्कुल करीब जाकर उसके होठों पर किस करना शुरू किया। वैसे तो कनिष्का ने नॉर्मली ही निया को किस किया था, लेकिन जैसे जैसे वो निया को किस करने लगी और निया पूरी तरह से उसे सपोर्ट करने लगी,
तो कनिष्का की हालत भी अब निया से काफ़ी बदतर होने लगी। उसके भी दिल में अब फीलिंग्स का सैलाब उमड़ने लगा और वो भी पूरी तरह निया के प्यार में खोने लगी। अचानक वो दोनों वाइल्ड हो गए और एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगे। निया कनिष्का के होठों को बारी बारी से किस कर रही थी और अब कनिष्का को शायद ही कुछ करने की ज़रूरत थी। कनिष्का को किस करते करते निया उसके ऊपर आ गई और अपना एक हाथ उसके गर्दन के पीछे घुमाकर उसे और अपनी तरफ ज़ोर से खींचकर किस करने लगी। वो दोनों एक दूसरे को बेतहाशा किस कर रही थी। इस बीच उनकी गर्म और तेज़ सांसें उस कमरे में चारों तरफ गूंज रही थी। कमरे का माहौल एक बार फिर से गर्म हो गया। निया अब कनिष्का को इस तरह से किस कर रही थी जैसे उसे अब किसी चीज़ की परवाह न हो। निया की किस धीरे धीरे वाइल्ड होने लगी और वो कनिष्का के होठों को बुरी तरह से काटने लगी। कनिष्का ने इस बार उसे बिल्कुल नहीं रोका और उसने भी उसे पूरी तरह से सपोर्ट किया। जैसे जैसे निया कनिष्का के गले में किस करने लगी, अचानक कनिष्का ने उसे नीचे कर दिया और वो उसके ऊपर आ गई। उसने अब कनिष्का को निया को पूरी तरह से किस करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो कनिष्का को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो निया के साथ फुल्ली सपोर्ट कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी जब किस और गहरी होती गई तो निया अब पूरी तरह से बेकाबू होने लगी और उसने एक बार फिर से कनिष्का को नीचे कर दिया। इस बार जब कनिष्का को निया ने नीचे किया तो उसके हाथ अब धीरे धीरे कनिष्का के ऊपर चारों तरफ फिरने लगे। पहले तो उसके हाथ कनिष्का के कपड़ों के ऊपर ही थे, लेकिन जब निया उसे किस करते करते उसके गले तक आई तो उसका हाथ धीरे से उसकी कमर से नीचे जाने लगा। जैसे ही कनिष्का ने निया के हाथों को अपने कमर पे महसूस किया और धीरे धीरे उसका हाथ ऊपर बढ़ रहा था तो अचानक निया को कनिष्का को कुछ अजीब महसूस हुआ और वो उसे किस करते करते रुक गई। हालांकि निया अभी और आगे नहीं बढ़ी थी, लेकिन तभी कनिष्का ने उसके हाथों को पकड़ लिया। न जाने क्यों उसे इतनी अजीब फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि इससे पहले उसे किसी ने छुआ तक नहीं था और ना ही उसने कभी किसी को छुआ था। तो इसलिए जब निया धीरे धीरे उसे किस करने के बाद अपना अगला स्टेप बढ़ाने लगी तो कनिष्का को बहुत अजीब लगा। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो अभी इन सब के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए उसने कनिष्का निया को रोक दिया। उसने अपना सर थोड़ा सा घुमा लिया और निया के होठों से दूर हट गई और उसके हाथ को पकड़ के धीरे से बोली, निया प्लीज़ गिव मी सम टाइम्स, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। निया ने जब कनिष्का की ऐसी बातें सुनी तो वो अब पूरी तरह से रुक गई और कुछ देर पहले जो उसके मन में ज्वालामुखी भड़क रही थी अब वो धीरे धीरे शांत होने लगी। वो दुनिया की शायद कोई भी डिस्टर्बेंस बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन कनिष्का की रिक्वेस्ट को वो कभी मना नहीं कर सकती थी। वो ये कभी नहीं चाहेगी कि कनिष्का सिर्फ उसकी खुशी के लिए ये सब ज़बरदस्ती करे। वो चाहती थी कि कनिष्का खुद उसके पास पूरी तरह से तैयार होकर आए, अपनी आधी अधूरी फीलिंग्स के साथ नहीं। उसने धीरे से अपना हाथ हटा लिया और वो कनिष्का से दूर हट गई। ऐसा नहीं था कि कनिष्का निया के लिए कुछ फील नहीं करती थी या निया का उसके पास आना उसे पसंद नहीं था, बल्कि रीज़न बस एक छोटा सा था। वो अभी पूरी तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए वो निया से थोड़ा वक्त चाहती थी। निया ने खुद को कनिष्का से दूर करते हुए अपना हुलिया ठीक किया और वो धीरे से तकिए पे सर रख कर लेट गई और एकटक बस कनिष्का को देखने लगी। कनिष्का ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा रखा था और वो इस समय सीधे लेटी हुई थी।
कुछ देर तक वो चुपचाप वैसे ही लेटी रही। उन दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। जब कनिष्का को एहसास हुआ कि शायद उसने नेहा के साथ कुछ गलत किया है, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। एक गहरी सांस लेने के बाद वो नेहा की तरफ मुड़ गई और उसने अपने तकिए से सर लगाकर नेहा को देखा। वो दोनों इस समय एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों के बीच 1 हैंड की डिस्टेंस थी। कनिष्का ने धीरे से आह भरते हुए कहा, आई एम सॉरी। नेहा ने जब कनिष्का को सॉरी बोलते हुए सुना तो उसे ये अच्छा नहीं लगा। वो नहीं चाहती थी कि कनिष्का को किसी भी तरह का बुरा फील हो। उसने धीरे से अपनी पलकें झपकाई और मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके, मैं इंतज़ार कर लूँगी। तो गाइस, आज का एपिसोड बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।